नमस्कार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत में नियोजन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है उनको सोल्व है वो करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत में नियोजन के अंतर्गत इसमें हम क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त है वो करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय नीति आयोग है, मतलब भारतीय नीति आयोग है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा भारतीय नीति आयोग है वो सलाहकारी निकाय को माना जाता है। किसको? भारतीय नीति आयोग सलाहकारी निकाय को है वो माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष है वो होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का गठन है वो कब किया गया था? योजना आयोग का गठन है वो 15 मार्च 1950 को है वो किया गया था। कब? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन है वो किया गया था, परंतु इसका नाम बदलकर, मतलब इससे योजना आयोग का नाम बदलकर वो क्या कर दिया गया था? इस पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम बदलकर है वो नीति आयोग है वो कर दिया गया था। नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग का नाम है कब प्रस्तावित किया गया था? मतलब इसका नाम, इसका प्रस्तावित है वो कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को ये प्रस्तावित है वो किया गया था। ठीक है, परंतु नीति आयोग है वो 1 जनवरी 1915 के अंतर्गत 1 जनवरी 1915 में, मतलब 1 जनवरी 1915 में इसका नाम परिवर्तन या फिर इसका नाम बदलकर वो क्या रख दिया गया था? नीति आयोग है वो रख दिया गया। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, योजना आयोग का योजना आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन है वो किया गया था। ठीक है, फिर बाद में है, योजना आयोग का नाम बदलकर, मतलब 1 जनवरी 1915 को इसका नाम बदलकर वो नीति आयोग है वो कर दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में हम योजना आयोग की जगह किसको बोलते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। मतलब वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग है वो प्रस्तावित है वो किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ योजना का मॉडल, मतलब चतुर्थ योजना मतलब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय मॉडल यानी कि चतुर्थ योजना का मॉडल और निम्नलिखित में से किसके मॉडल पर आधारित है वो बनाया गया था या फिर बताया गया था? तो चतुर्थ, सबसे पहले देखते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी 1969 से लेकर 1974 के मध्य है वो की गई थी। कब? 1969 और 1974। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या है वो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की वो शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है वो किसको माना गया है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो मॉडल का आधार है जो बताया गया है, जो माना गया है वो है A.S. मान व अशोक रुद्र को है वो माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं योजना के विकास दर के पूर्व निर्धारण लक्ष्य को हटाकर वो कितना कर दिया गया था? मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? 2002 से लेकर 2007 से लेकर 2012 के मध्य है वो की गई थी। 2007
से 2012 के मध्य है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की गई थी। इसमें क्या पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना दर में पूर्व निर्धारित लक्ष्य को हटाकर वो कितने प्रतिशत है वो कर दिया गया था। तो वो इससे पहले जो इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया था, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो देश के विकास दर के लिए जो लक्ष्य रखा गया था वो 9% लक्ष्य है वो रखा गया था। ठीक है, बाद में इसे कम करके मतलब 8.1% वो कर दिया गया। कितने प्रतिशत कर दिया गया था? 8.1% वो इसका लक्ष्य वो कर दिया गया था। पहले इसका लक्ष्य वो कितना रखा गया था? पहले इसका लक्ष्य 9% रखा गया था, परंतु इसको बाद में हटाकर 8.1% वो कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब मानी जाती है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वो जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की है वो शुरुआत है वो मानी जाती है। और कहा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो देश में नई जान फूंकने का कार्य है वो किया। देश में नई जान फूंकने का कार्य किया। ठीक है, तो देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा है वो की गई थी। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1951 से लेकर 1956 के मध्य है वो मानी जाती है। कब? 1951 से लेकर 1956 ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो मानी जाती है। ठीक है, और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो देश में नई जान फूंकने का कार्य है वो किया गया था। मतलब इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य है वो किए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें सरकार के द्वारा है वो 2378 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया था। कितने? 2378 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया था। मतलब देश के विकास पर है वो खर्च है वो किया गया था, जिसमें सबसे पहले जो इसने प्राथमिकता दी थी वो कृषि सिंचाई पर, और फिर बाद में इसके अंतर्गत जैसे शिक्षा, समाज, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा आदि पर कई तरीके के इसके अंतर्गत है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है वो शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन है वो कब किया गया था? मतलब नीति आयोग का गठन है वो कब हुआ? इसका अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो मैंने ये आपको प्रश्न पहले भी बता दिया था कि नीति आयोग का गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा मतलब 15 मार्च 1950 को एक प्रस्ताव द्वारा है वो किया गया था। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री है वो इसका अध्यक्ष है वो माना जाता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन माना जाता है? देश का प्रधानमंत्री। किसके सिफारिश पे किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था? मतलब नीति आयोग का गठन, और इसका अध्यक्ष वो कौन होता है? तो योजना आयोग का गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को वो किया गया था। मतलब इसका देश का प्रधानमंत्री है वो कौन होता है? इसके देश का प्रधानमंत्री है वो होता है मतलब नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2016 को योजना आयोग का नाम केंद्र सरकार ने नीति आयोग है वो कर दिया गया था। तो नीति आयोग का गठन 2016 के अंतर्गत कर दिया। इसका नाम परिवर्तन है वो 2016 के अंतर्गत है वो किया गया था। मतलब वर्तमान में हम नीति आयोग के नाम से इसको, योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जानते हैं, और जिसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री है वो होता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा योजना के मुख्य कार्य है वो किए गए थे। मतलब नीति आयोग के द्वारा है वो, जो नीति आयोग के द्वारा इसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है उसके द्वारा इसके अंतर्गत 8 मुख्य कार्यों को समाविष्ट है वो किया गया है। पहला था इसके अंतर्गत देश के भौतिक, अभौतिक, पूंजीगत व मानवीय संसाधनों का अनुमान है वो लगाना था। ये तो इसका पहला कार्य है वो माना जाता है। दूसरा कार्य था इसका संसाधनों के अनुकूल एवं प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु विकास योजना का निर्माण करना। मतलब देश के अंतर्गत जितने भी विकास है कार्यक्रम चलाए गए उन सब का निर्माण है करना, मतलब दोबारा तरीके से चलाना। फिर बाद में
तीसरा जो इसका कार्य था, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना तथा उसी के अनुरूप संसाधनों का आवंटन या फिर बंटवारा है वो करना। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार से जो प्राथमिकता दी गई है उन सब का जो प्राथमिकता दी गई है उन सबको अलग अलग तरीके से बांटा जाए। फिर बाद में इसका जो चौथा कार्य था, नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण है वो किया जाना चाहिए। पांचवा कार्य था इसका, सरकार को आर्थिक विकास की बाधाओं से अवगत कराना था। छठा कार्य था इसका, योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना। और सातवां था इसका, केंद्र व राज्य सरकार के अन्य आर्थिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सुझाव देना। और एक जो लास्ट कार्य रह गया था इसका, देखो विकास संबंधी समस्त परियोजना का संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये नीति आयोग का और केंद्र सरकार के द्वारा वो गठन है वो किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी। ठीक है, मतलब जो 12 पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना है वो इनकी शुरुआत है वो कब की गई थी। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की देखो, भारत में नियोजन की आवश्यकता 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात वो महसूस है वो की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत मतलब भारत में नियोजन की आवश्यकता है वो सन 1947 के बाद, मतलब 1947 के बाद जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो उसके पश्चात है वो भारत के अंतर्गत नियोजन की आवश्यकता है वो महसूस है वो होने लगी। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ जैसे देशों से प्रेरणा लेकर विभिन्न उद्देश्यों के साथ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की गई थी। भारत के अंतर्गत मतलब सोवियत संघ जैसे देश है उससे प्रेरणा लेकर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है, तो भारत में जुलाई 1951 में मतलब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा है वो प्रकाशित है वो की गई थी। कब की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत? 1951 से लेकर 1956 के मध्य वो की गई थी। देखो भारत में जुलाई 1951 से 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा है, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो 1 अप्रैल 1951 से हुई और इसका कार्यकाल है वो 31 मार्च 1956 तक है वो चला था। मतलब इसका कार्यकाल मतलब ये 1 अप्रैल 1951 से तो शुरू की गई थी और इसका कार्यकाल जो चला था 31 मार्च 1956 को ये प्रथम योजना है वो समाप्त वो हो गई थी। फिर बाद में इसके अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो की गई थी। वो कब की गई थी? 1956 से लेकर 1961 के मध्य, 1956 से 1961 के मध्य है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की गई और फिर लगातार वो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना संचालित है वो है? तो वर्तमान के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो संचालित है वो की गई थी, जिसकी शुरुआत मानी गई है 2012 से लेकर 2017 को ये समाप्त है वो हो गई थी। ठीक है, ये वर्तमान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की गई थी। लेकिन वैसे देखा जाए तो वर्तमान के मतलब जो 2017 से लेकर 2022 तक है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की जाने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम मतलब DDP क्या है? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मतलब इसका जो पूरा नाम है वो DDP। तो DDP का पूरा नाम क्या है? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो देखिए मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम मरुस्थलों के प्रसार को रोकना तथा स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाकर स्थानीय लोगों की आय और रोजगार स्तर को बढ़ाने का कार्यक्रम है वो किया गया था। ये किसके अंतर्गत किया गया था? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम
के अंतर्गत। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? इसका जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो है मरुस्थलीय के प्रसार को रोकना और उसको रोकने मरुस्थल के प्रसार को रोकना और फिर बाद में जो स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ावा देना, मतलब लोगों की आय और रोजगार के अंतर्गत उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो यह कार्यक्रम है वो, मतलब मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है वो 1977 से और 1978 के बीच वो प्रारंभ वो किया गया था। तो 1977 और 1978 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। इसमें से देखो, इसमें से इसे देश के 7 राज्यों, मतलब 7 राज्यों के अंतर्गत वो संचालित वो किया गया था। मतलब 7 राज्यों के अंतर्गत इसको प्रारंभ वो किया गया था, 7 राज्यों, और उसमें से 40 जिले, 7 राज्य, 40 जिले और 235 विकास खंड, मतलब 4,57,432 वर्ग किलोमीटर में लागू है वो किया गया था। और वहीं राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए, देखो पूरे भारत के अंतर्गत तो है वो 7 राज्यों के अंतर्गत किया गया था, और 7 राज्यों में 40 जिले, और 40 जिले के अंतर्गत 235 विकास खंड, मतलब 4,57,432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत इसको लागू है वो किया गया था। और वहीं राजस्थान में देखा जाए तो यह कार्यक्रम है वो 16 जिलों में किया गया था, और 16 जिलों के अंतर्गत 35 खंडों में इसको संचालित वो किया गया था। ये मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का प्रसार है वो, मतलब मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ है, यानी प्रसार है वो किया गया था या फिर प्रारंभ किया गया था। फिर नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिव्यय की स्थिति है वो क्या मानी जाती है? ठीक है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से लेकर 1969, 1966 से 1969 के अंतर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की गई, और इसके बाद 3 वार्षिक योजना है वो शुरू की गई थी। 3 वार्षिक योजना, मतलब 3 वार्षिक योजना कब कब की गई थी? 1967, 68 और 69। 1967, 68 और 69, ये 3 वार्षिक योजना है वो इसके अंतर्गत वो प्रारंभ वो की गई थी। ठीक है, तो देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिव्यय की स्थिति है वो क्या मानी जाती है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना मतलब इस योजना में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया था। कितने का रखा गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया था, किंतु इसका वास्तविक व्यय 8,577 करोड़ रुपए है वो हुआ। ठीक है, मतलब 75,000 इसके अंतर्गत, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए का तो इसका प्रावधान है वो रखा गया था, परंतु इसके अंतर्गत जो वास्तविक व्यय लागत हुई थी, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो लागत हुई थी वो हुई थी 8,577 करोड़ रुपए के 77 करोड़ रुपए के अंतर्गत इसकी लागत है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसे कहते हैं? यह योजना अवकाश है वो किसे कहा गया है? तो योजना अवकाश है वो, देखो नियमित योजना न होने के कारण, नियमित योजना न होने के कारण, मतलब 1966 और 1969 की अवधि को योजना अवकाश है वो कहा जाता है। तो 1966, 67, 1967, 68 और 69, 1967, 68 और 69, इनको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। मतलब ये 3 वार्षिक योजना है वो शुरू है वो की गई थी। ठीक है, तो इसी को हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। फिर बाद में है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के 2 उद्देश्य के नाम है वो लिखने हैं। तो देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी 1969 से लेकर 1974, 1969 से 1974 ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है,
तो इसके दो मुख्य उद्देश्य किस किस को माना गया है, तो इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। देखो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य, एक तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास है वो करना, मतलब स्थिरता के साथ वो क्या करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना या आर्थिक विकास है वो करना। दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य है वो बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोजना परिषद क्या है। राष्ट्रीय आयोजना परिषद क्या है और इसका गठन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आयोजना परिषद का गठन प्रत्येक योजना निर्माण के समय है वो किया जाता है, मतलब जितनी भी योजना है वो की जाती है तो उसके साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है वो किया जाता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जैसे मतलब इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री व अन्य विशेषज्ञ वो शामिल है वो किए जाते हैं। जब मतलब राष्ट्रीय योजना विकास परिषद है इसका गठन किया जाता है तो इसके अंतर्गत जैसे देखो इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आदि कई विशेषज्ञ वो इसके अंतर्गत वो सम्मिलित है वो किया जाता है। और उसके बाद राष्ट्रीय आयोजन परिषद का गठन है वो प्रत्येक योजना निर्माण के समय है वो किया जाता है, मतलब जो भी योजना निर्माण की जाती है, मतलब जो भी योजना के द्वारा निर्माण है वो किया जाता है तो इसके अंतर्गत जैसे मतलब वैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अन्य विशेषज्ञ है वो इसके अंतर्गत वो सम्मिलित है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन का सर्वमान्य उद्देश्य है वो क्या रहा है। तो नियोजन का सर्वमान्य उद्देश्य, नियोजन की प्राथमिकताएं समय के अनुसार बदलती है वो रहती है। ठीक है, तो नियोजन की प्राथमिकताएं वो समय के अनुसार वो क्या होती है, बदलती है वो रहती है। ठीक है, किंतु नियोजन का सर्वमान्य उद्देश्य है वो विकास, आधुनिकरण, आत्मनिर्भर एवं सामाजिक न्याय को है वो सामाजिक न्याय वो रहा है। देखो एक थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो नियोजन, नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है किसी कार्य को करने की पूर्व तैयारी, रूपरेखा बनाने और उसका क्रियान्वयन नियोजन के अंतर्गत वो सम्मिलित है वो किया जाता है, मतलब उसको नियोजन के नाम से जाना जाता है। तो नियोजन किसको कहा जाता है, देखो मतलब इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन के अंतर्गत वो होता रहता है। देखो नियोजन किसी कार्य को करने की पूर्व तैयारी, रूपरेखा बनाना और उनका क्रियान्वयन नियोजन के अंतर्गत वो सम्मिलित वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजन की वह रचना कब से प्रारंभ वो मानी जाती है। भारत के अंतर्गत नियोजन की वह रचना वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वो प्रारंभ वो मानी जाती है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो कब की गई थी, 1956 से लेकर 1961, 1956 से 1961 ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो मानी जाती है। और इसका प्रारंभ भी कब माना जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मतलब भारत में नियोजन की वह रचना कब मानी जाती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या फिर 1956 से लेकर 1961 के मध्य है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को है वो किया गया था योजना आयोग। और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 के अंतर्गत। ठीक है, योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को और राष्ट्रीय विकास का 1952 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य है वो क्या होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 1952 के अंतर्गत। और इसका प्रमुख कार्य है वो क्या होता है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य आर्थिक नियोजन हेतु योजना आयोग तथा राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है वो माना जाता है। मतलब एक राज्य या दूसरे राज्य के साथ है वो संबंध को बनाए रखना, ये इसका प्रमुख कार्य है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका गठन तो कब किया गया था, 1952 के अंतर्गत। और इसका गठन है वो किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन प्रधानमंत्री, मतलब किस किस के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा योजना आयोग के सदस्यों के द्वारा है वो इसका गठन है वो किया जाता है। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले इसका गठन कब किया गया था, 1952 के अंतर्गत। और इसका गठन है वो मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है वो किस किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा, और केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा, और राज्य के मुख्यमंत्रियों तथा योजना आयोग के द्वारा इसका गठन है वो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।